कांटे और फूल में क्या अंतर है। हम सब ने कांटा भी देखा है, हम सब ने फूल भी देखा है। मेरे प्रियो, दोनों का अपना अपना यूज़ है, दोनों का अपना महत्व है। कैसे? कांटे भी कई बार यूज़ किए जाते हैं। जैसे गांव में हम अधिकतर देखें कि उनके पास कोई औजार नहीं होता है, उस समय पे स्किन को फाड़ने के लिए, वहाँ से गहराई से कुछ चीज़ों को निकालने के लिए, और ये जो कान के बाले वगैरह पहनते हैं उसको छेदने के लिए कांटों को यूज़ किया जाता है। और भी कई प्रकार से कांटों को यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको जब यूज़ करते हैं तो बहुत सावधानी को रखा जाता है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन जब फूल को हम यूज़ करते हैं मेरे प्रियो, तो कोई सावधानी यूज़ नहीं करते, राहों में बिछा देते हैं, माला बनाकर पहना देते हैं, बालों में गूंथ कर लगा लेते हैं और हम हाथों में ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन कांटों को हम इतने आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं। और यही अंतर है मेरे प्रियो कि संसार में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बनाया है, उसको हमें एक सीमा तक कैसे यूज़ करना है संसार की चीज़ों को, ये हमें आना चाहिए। जिस प्रकार हम अगर कांटे को यूज़ अच्छे से ना करें तो वो हमें चुभ जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमें उसके चुभने से दर्द होगा, आंसू निकलेगा और स्किन फट जाएगी और उसके बाद घाव हो जाएगा। हमें अगर पैर में लगा तो चलने में तकलीफ होगी, हाथ में लगा है तो हम काम करने में असमर्थ होंगे, और शरीर के किसी भाग में लगा है तो हमें बहुत दर्द होगा, हम सहज नहीं रह पाएंगे। लेकिन फूल जब लगेगा तो हमें चोट भी नहीं लगेगी। यही अंतर है संसार में और प्रभु के वचन में मेरे खुदा बाप के। परमेश्वर का वचन हमें फूल के समान आशीष देता है, फूल के समान हमें संभाल लेता है, फूल के समान हमें सजाता है। फूल जब हम लगाते हैं तो हमारे बालों से क्या खुशबू आती है, हमारे गले में जब हम माला पहनते हैं समझ में आ जाता है कि किसी समारोह में इनका सम्मान किया गया है। हम फूल का गुलदस्ता पकड़ते हैं तो समझ में आता है कि किसी ने हमारा मान सम्मान किया है, या हम किसी के मान सम्मान के लिए जा रहे हैं। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो उसे फूल और गुलदस्ता देते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, ये वचन हमारे अंदर ऐसे ही बाहर निकलना चाहिए कि हम किसी के लिए गिफ्ट लेकर के जाएं। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, हमें एक कांटे के समान इस संसार का सारा चीज़ है, इसे हमें संभल करके यूज़ करना है। लेकिन जब हम वचन को लेकर के जाते हैं मेरे प्रियो, इसमें से खुशबू निकलती है, इसमें से शिक्षा निकलती है, इसमें खूबसूरती है, इसमें आशीष है, इसे लेकर जाना गौरव का कारण है। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता ने ये वचन हमें दिया है, संसार में रहते हुए जहाँ कहीं भी हम जाएं, इसके वचन के गुलदस्ते को लेकर के जाएं, इसके वचन के माले को दूसरे को भी पहनाएं, खुद भी पहने और आनंद को महसूस करें। अपना श्रृंगार जो करें इस वचन के साथ करें, और दूसरों को ऐसा ही श्रृंगार करने के लिए उत्साहित करें जो हमें अनंत जीवन देता है, जो हमारे व्यवहार को दूसरों के सामने अलग सा बनाता है। और मेरे प्रियो, ये वचन से हम खुद आशीषित होते हैं और दूसरों को भी आशीष पहुंचाते हैं। इसलिए ये वचन को मैंने फूल के रूप में और इस संसार को मैंने कांटे के रूप में आपको समझाने की कोशिश की कि कांटा संसार है, इसे संभल कर यहाँ पर चलना है। इस कांटे को जैसे हम संभाल कर यूज़ करते हैं हाथ में, वैसा ही संसार में रहते हुए हमें बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। कहाँ पर हमारा पैर फिसला और शैतान हमें पकड़ लेगा, उसी प्रकार कहाँ पर कांटे को हमने जरा सा भी छोड़ा और वो हमको कहाँ शरीर में चुभ जाएगा हम नहीं जानते। इसी प्रकार मेरे प्रियो, संसार को कांटे के समान संभाल कर यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें, क्योंकि उससे
नुकसान होगा। और वचन को पूरे समय पहन ले, वो हमारी शोभा बढ़ाएगा। परमेश्वर इसी प्रकार से हम सब की मदद करे कि हम सब ऐसा करने पाए। आमीन।